हे गाइस, दिस इज सौरभ तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं जो सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th अकाउंट से, उस वीडियो को हम देखेंगे जिसमें कुछ नए जो टर्म्स हैं और उनके जो इफेक्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर उसे हम कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या है, बने रहना है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ठीक है ना। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। तो देखिए चार टर्म दी हुई हैं, पहले इनका मतलब समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इनका। जो सबसे पहली टर्म है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्या है पहली बात तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि किसी के एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे ऊपर उधार हैं, मतलब मैंने पे नहीं किए हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं, जैसे चाय का खर्चा मान लीजिए आप, क्या रहता है जनरली, क्या है कि चाय जो है हर महीने आती है फर्म के अंदर, मतलब हर महीने उसका हिसाब होता है, बीच में दिन में आएगी, अब मतलब डेली आती है जो है वो चाय, ठीक है। लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो अभी हमने पे ही नहीं किए। कुछ न्यूज़पेपर का मान लीजिए, फर्म के अंदर न्यूज़पेपर आ रहा है लेकिन उसके क्या है हमने पे नहीं किए हैं, तो वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो भी खर्चे, किसी कोई भी खर्चे हो जो कि पे नहीं किए हैं, हो चुके हैं, उन्हें हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि पे नहीं किए हैं इसका मतलब पे करने हैं। इसका मतलब क्या नेचर है इसका नेचर है लायबिलिटी। लायबिलिटी फर्म की इंक्रीज कर रहा है ये, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं। तो दो इफेक्ट, मैंने क्या बोला, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। तो पहला इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेगा कैपिटल पर, तो ये माइनस कर देगा हमारी कैपिटल को, मतलब फर्म की कैपिटल में से कुछ पैसा हटाकर साइड में रख देगा। कुछ भी जा नहीं रहा है फर्म से, सिर्फ कैपिटल से एज एक्सपेंसेस कुछ कम हो रहा है, मतलब कुछ पैसा उठा के उसने रख दिया साइड में। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब बाद में जब पे करने होंगे एक्सपेंसेस उन्हें पे कर देंगे। इंक्रीज क्या हो जाएगा, मैंने बोला लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दो इफेक्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या है, अब वहां पर हमने पे नहीं किए थे, यहां पर पहले ही पे कर दिए हैं, एक्सपेंसेस हुए ही नहीं है। क्या मतलब, महीने के पहले ही मैंने चाय के पैसे दे दिए लेकिन चाय अभी पी ही नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें पे कर दिया गया है। मेरे हाथ से क्या गया, फर्म के अंदर से क्या आउटफ्लो हुआ, तो कैश जो है वो फर्म के अंदर से चला गया। तो एसेट साइड में कैश को हम क्या कर देंगे, पहला इफेक्ट इंक्रीज कर देंगे। पहला इफेक्ट तो ये है कि कैश जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश को कम करेंगे क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले से ही पे कर दिए हैं। अब क्योंकि एक्सपेंसेस पहले से ही पे कर दिए हैं, देखिए मोबाइल रिचार्ज कराते हैं हम, प्रीपेड जो रिचार्ज होता है पहले से ही हमें पैसा जाता है हमारा, लेकिन अभी हमने यूटिलाइज तो नहीं किया उसे। अब लायबिलिटी सामने वाले की है कि वो हमें उसके बदले में कुछ रिटर्न देगा, कुछ सर्विस दे सकता है, कुछ और चीजें दे सकता है, कुछ गुड्स दे सकता है, कुछ भी। मोबाइल के केस में वो सर्विस देगा, तो अगर उसे अभी लौटाना है बाद में, तो ये हमारे किस नेचर का हुआ, एक तरीके से डेटर हुआ ना, बाद में उसे हमें पे करना है। तो एसेट साइड में किस नाम से, प्रीपेड एक्सपेंसेस नाम से इंक्रीज हो जाएगा, एक एसेट्स बढ़ जाएगी हमारी। ये हमारा ही तो रिचार्ज किसका है, हमारा ही, अभी मतलब हमारा ही है ना, वो पैसे अभी हमारा ही है, उसको पे करना है ना बाद में, तो प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। क्या मतलब है इसका एक्रूड इनकम, इसका मतलब ये है वो इनकम जो कि अर्न हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, अर्न हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। मतलब कुछ हमने गुड्स जो है पे कर दिए हैं, गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करा दी हैं, लेकिन पैसा उसका नहीं आया है। इनकम हो चुकी है, हमें पता है इतना पैसा आना है, लेकिन पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो मतलब क्या है, लायबिलिटी, डेटर हुआ कि नहीं। क्यों डेटर हुआ, आपको पता है कि ये हमारी एसेट हुई कि नहीं, इनकम हमने अर्न कर ली है कि नहीं, अब उसकी लायबिलिटी हमें पे करेगा कि नहीं करेगा, तो वो हमारा एसेट्स नेचर का हुआ। कैसे नेचर का हुआ, एसेट्स। तो ये क्या है, एक तो एसेट्स में किस नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से, क्योंकि हमारे हाथ में आया कुछ नहीं है, कोई भी चीज इनकम नहीं आई है लेकिन है इनकम नेचर की, तो हमारी कैपिटल को हम इंक्रीज करा देंगे। दो इफेक्ट हो गए,
क्या कर देंगे, कैपिटल को इंक्रीज करा देंगे। नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या मतलब है इसका मतलब यहां से उल्टा है। यहां इनकम हमने क्या कर ली थी, अर्न कर ली थी, लेकिन रिसीव नहीं हुई थी। यहां पर रिसीव हो गई है लेकिन अर्न नहीं की है। क्या मतलब है, मतलब है पैसा पहले ही आ गया है लेकिन हमने उसको उसके बदले में कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो हमारी लायबिलिटी बनेगी कि बाद में हमें कुछ रिटर्न करना है। हमारे पास आया क्या है वो देखते हैं। तो कैश आया है तो कैश को इंक्रीज कर देंगे, कैश इंक्रीज कर दिया। एडवांस में हमारे पास क्या आ चुकी है, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या आ चुका है, कैश आ चुका है। अब हमें क्या देना है उसे, अब उसे हम सर्विसेज देंगे ना, जो इनकम हमने अर्न नहीं की है वो से हमें देनी है कि नहीं, तो लायबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। किस नाम से इंक्रीज होगी लायबिलिटी हमारी, अनअर्न्ड के इनकम नाम से लायबिलिटी जो इंक्रीज हो जाएगी, किस नाम से, अनअर्न्ड इनकम। यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपको जो है इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। अब इससे रिलेटेड जो 2-3 एंट्री हम देखते हैं सवाल पर, वहां से अच्छे से क्लियर। ओके, तो क्या है कि मनु जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने अमाउंट से, 20,000 कैश से। तो सिंपली आपको पता है कि बिल्कुल सही, कैश यहां पर इंक्रीज कर देंगे और यहां पर कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैश हो जाएगा इंक्रीज 20,000 से, फर्म के अंदर कैश आ गया, कैपिटल आ गई, 20,000 कैपिटल है तो ये 20,000 हो गया। तो पहली ट्रांजैक्शन तो काफी सिंपल थी, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्ट देख लिया, इक्वल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट है, कितना है, 5,000। क्या मतलब है, मतलब है वो इंटरेस्ट जो कि हमने क्या कर लिया है, अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। क्योंकि वो अर्न है तो कैपिटल इंक्रीज करेगा 5,000 से, इनकम हुई हमारी। क्योंकि वो रिसीव नहीं, मतलब आ तो कुछ रहा नहीं है, रिसीव होना है, हुआ नहीं है, तो यहां पर क्या बढ़ा देगा, हमारी एसेट बढ़ा देगा, एक्रूड इंटरेस्ट। कितने से, एक्रूड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका 5,000 से। तो यहां पर एसेट्स बराबर आ जाएंगी किसके, कैपिटल। 20,000 प्लस 5,000 कितना आ गया, 25,000। ठीक है, फिर से इफेक्ट के बाद इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम सोवन 20। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है पूरे अकाउंट्स के अंदर, अगर उसने बोला नहीं है कैश में परचेस की गई है तो हम क्रेडिट में मानते हैं। अगर नाम दे के किसी भी क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है कि उससे परचेस की है, या तो बोलेगा क्रेडिट पे परचेस की है या उसका सिंपली नाम दे देगा, तो हम मानेंगे क्रेडिट पे परचेस है, कैश में परचेस नहीं हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम सोवन कितने के, 20,000 के। सिंपल है, आपको पता है क्या, परचेस बढ़ जाएगी हमारी, तो प्लस 20,000 से परचेस बढ़ गई। यहां पर हमारा क्या, कैश कम होगा, नहीं, क्रेडिटर बढ़ जाएगा हमारा। कौन, सोवन। सोवन कितने से बढ़ जाएगा, 20,000 से। सोवन कौन है, अब सोवन हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी उसने बढ़ा दी हमारी कि अब सोवन को 20,000 रुपये देने हैं। किस चीज के बदले में, कि उससे हमने गुड्स खरीदे थे, किस पर, उधार पर, क्रेडिट पर, तो वो 20,000 हमें देने हैं कि नहीं। देखिए आप, फिर से क्या है, इफेक्ट बराबर आ रहा है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। भाई महीने के लास्ट में देखे कि हमारे पास कुछ खर्चे हैं जो कि पे नहीं किए, हमने पे करना रह गया है, कैपिटल से हटा दो, तो कैपिटल क्या करेगा, 2,000 रुपए दे देगा अपने, उसमें से कैपिटल कम हो जाएगी। और क्योंकि ये लायबिलिटी है तो यहां पर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। यहां पर नाम डाल देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने से, 2,000 से एक नया अकाउंट खुल जाएगा। तो यहां पर हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये कितना आ गया, फिर से देखिए इफेक्ट बराबर आ रहा है, 20,000, 5,000, फिर से 20,000 एंड इक्वल्स टू किसके आ रहा है, 20,000 प्लस 2,000 प्लस 23,000 बराबर आ रहा है कि नहीं इफेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई साहब पहले से ही एक्सपेंसेस पे कर दिए, भी एक्सपेंसेस हुए नहीं, क्योंकि कोई चीज पे की है, हमारे अकाउंट से क्या गया, हमारी फर्म के अंदर से कैश गया, 1,000 कैश कम हो जाएगा। क्योंकि वो प्रीपेड है, इसका मतलब क्या है, उसकी लायबिलिटी हमें वापस करने की, कुछ रिटर्न करने की, तो ये हमारी एसेट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और कॉलम बना देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस का।
तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे 1000 से। यहाँ पर आप देखेंगे 19,000 बचेगा, यहाँ 5,000, यहाँ 20,000 और यहाँ 1,000। फिर से इफेक्ट बराबर आएगा 20 + 2 + 23। नेक्स्ट क्या है, लास्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अरे भाई इनकम जो है एडवांस में आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कैश हमारा क्या है 500 रुपये से बढ़ जाएगा, कैश दे दिया है किसी ने, अब उस हमारी लायबिलिटी है उसे रिटर्न करने की, तो ये हमारी क्या है लायबिलिटी में हमारा रिसीव जो है आप बोल सकते हैं अनअर्न्ड इनकम के नाम से नया कॉलम बन जाएगा, अनअर्न्ड इनकम, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इंक्रीज हो जाएगी 500 से। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर हमारा 19,500, यहाँ 5,000, यहाँ 20,000, यहाँ पर 1,000 और किसके बराबर आएगा ये 20,000 + 2,000 + 500 + यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे इफेक्ट क्या है, इक्वल आ रहा है, एसेट्स किसके बराबर आ रही है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर आपका इस तरीके के सवाल आपको जो है कंप्लीट करने हैं। अब इससे आगे एक थर्ड लेवल के सवाल आते हैं, ये सवाल आएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल बनाने के लिए। इसके आगे क्या आएगा, हो सकता है आपको एसेट्स दे रखी हो, लायबिलिटी और कैपिटल फाइंड करनी है ना, तो आप फाइंड इजीली कर लेंगे, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, 10th तक तो पढ़ाई है ना मैथ। ओके, तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी दे रखा है तो एसेट्स में से कैपिटल माइनस कर देंगे, अगर एसेट्स दे रखी है कैपिटल फाइंड करना है तो लायबिलिटी को एसेट्स में से माइनस कर देंगे, कैपिटल आ जाए। उस तरीके से आपको कुछ सवाल और करने हैं बस। आई होप ये कंसेप्ट जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट फिर से एक और वीडियो लाया जाएगा आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कल 9 बजे, जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।